तो क्लासेस आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर एक्सपोनेंट्स। अलग अलग क्लासेस में ये चैप्टर अलग अलग नंबर पे है। तो 8th क्लास में भी ये चैप्टर है आपके पास और 9th क्लास के अंदर भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। आईसीएसई बोर्ड में 9th क्लास में ये चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नेम इज़ एक्सपोनेंट। इसके बारे में हमने पहले क्लासेस में पढ़ रखा है, तो थोड़ा सा एक बार उसको रिवाइज़ कर लेते हैं कि सबसे पहले आता है कि एक्सपोनेंट का मतलब क्या है। तो लेट अस से हमारे पास कोई भी एक नंबर है x, ठीक है, जिसकी पावर n है, x रेज टू पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, n की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें x को उतनी ही बार मल्टीप्लाई करना है। x की पावर n मीन्स x मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई x अप टू n टाइम्स। ओके, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ मेरे पास 5 रेज टू पावर 4 है, तो इसका मतलब हमें 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 4 बार। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 625। सो दिस इज़ बेसिक डेफिनेशन ऑफ एक्सपोनेंट। ओके, अब हमें इसके करने हैं कुछ लॉज जो आपने पहले भी पढ़ रखे हैं। सो हम इसको फटाफट से करते हैं एक बार। अगर हमारे पास इस तरह से कुछ है x पावर m एंड x पावर n, तो हम इस पे ध्यान से देखेंगे तो इनमें एक चीज़ सेम है, वो है इनका बेस। ठीक है, यहाँ पर x m टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर x n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर बेस सेम हो और बीच में प्रोडक्ट हो, मल्टीप्लाई का साइन हो, तो हम इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट हम इसमें पावर्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब इनके किसी भी लो को अपने किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर लेकर प्रूफ भी कर सकते हैं। लेट अस से कि मैं कहता हूँ 2 रेज टू पावर 2 एंड 2 रेज टू पावर 3। सो एज पर दिस रूल यहाँ पर नीचे बेस सेम है, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए? 2 रेज टू पावर 5। चलो वेरीफाई करते हैं। 2 रेज टू पावर 2 कितना होगा? 2 इंटू 2। 2 रेज टू पावर 3 कितना होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये कितनी बार आ गया? 5 टाइम्स। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 5। यहाँ पर भी हमें 2 रेज टू पावर 5 ही मिल रहा है। तो ये है हमारा पहला लो ऑफ एक्सपोनेंट, जिसमें अगर बेस सेम है तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास ये इस फॉर्म में होता, डिवाइड की फॉर्म में, ठीक है, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x रेज टू पावर m डिवाइडेड बाई x रेज टू पावर n। इस केस में पावर माइनस हो जाएंगे, x रेज टू पावर m माइनस n। दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर बेस सेम है और दोनों मल्टीप्लाई में है तो हम इनको ऐड कर देंगे। सेकंड कहता है कि अगर बेस सेम है और डिवाइड में है तो हम इसको माइनस कर देंगे, दोनों की पावर्स को, पर हमें हर बार आंसर सेम ही मिलता है। ओके, थर्ड लॉ की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड लॉ कहता है कि अगर हमारे पास पावर सेम है बेस की जगह, लेट अस से यहाँ पर है x की पावर m और y की पावर m, अब दोनों में देखिए पावर सेम है, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में होगा कि ये जो बेस है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर एज इट इज़ रहेगी, x इंटू वाई होल पावर m। ओके, तो अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, और अगर पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप इसमें सिंपल कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं। लेट अस से कि दिस इज़ 2 इंटू 3 और फिर ये 3 इंटू 3। अब देखिए हमने यहाँ पे पावर सेम ली है, तो रूल क्या कहता है? ये कितना आएगा? नीचे वाले मल्टीप्लाई और ऊपर पावर एज इट इज, 6 इंटू 3 यानी। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा? 2 पावर 3 का मतलब 2 है 3 बार, और 3 ये भी 3 बार है, पावर 3 का मतलब यही हुआ। तो अब देखिए हम यहाँ से पेयर बनाते हैं, 2 इंटू 3 6, फिर से अगला 2 इंटू 3 6, तीसरा 2 इंटू 3 6, कितना आया? 6 इंटू 6 इंटू 6 3 टाइम्स। तो रूल ये भी सेम ही आ रहा है। ठीक है, तो दीज आर बेसिक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, कि अगर बेस सेम है, पावर अलग है तो पावर ऐड हो जाएंगी, मल्टीप्लाई का साइन हो तो। बेस सेम है, पावर अलग है लेकिन डिवाइड का साइन है तो पावर माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर पावर सेम है और बेस अलग है तो फिर बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम थिंग यहाँ पर डिवाइड के लिए भी हमारे पास ये रूल लगता है कि जैसे x पावर m डिवाइडेड बाय y पावर m, और हम इसको लिख सकते हैं x की पावर m y की पावर m। तो हमें इससे कितना मिलेगा? x बाय y होल पावर m। ओके, तो दिस इज अवर नेक्स्ट रूल। इस तरह से हमारे पास कुछ रूल्स हैं। अब
इसमें हमें सीरीज़ के ऊपर नहीं जाना कि ये पहला रूल है, ये सेकंड रूल है, ये थर्ड रूल है। आप इसको कैसे भी लिख सकते हैं। देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि दिस वन इज़ द फर्स्ट रूल, दिस वन इज़ द सेकंड रूल, दिस इज़ थर्ड रूल, दिस इज़ फोर्थ रूल। और पेपर में ऐसा भी नहीं आता कि बताइए फोर्थ रूल क्या था। अलग अलग बुक्स में इसका अलग अलग नंबर भी हो सकता है, इसमें कोई हमें इशू नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रूल की बात आती है। अगर हमारे पास कोई चीज़ ऐसे हो x की पावर m और इस पूरे की पावर n, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसमें पावर मल्टीप्लाई हो जाती है m इंटू एन। ओके, ये क्या है, x की पावर m और इस पूरे की पावर n। ध्यान रखिए कि ये चीज़ अलग है, और यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ x की पावर m और m पावर n, तो अब इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते कि x की पावर m n। यहाँ पर ये पावर की पावर है, ठीक है, और यहाँ पर ये होल पावर के ऊपर पावर है। यहाँ पर पूरा ये एक अपने आप में एक नंबर बनेगा, इसकी पावर n है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, पहले हमें इस पोर्शन को सोल्व करना पड़ेगा, उसके बाद जो आएगा हम इसको सोल्व करेंगे। तो दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, मैं इसको एक बार फिर से लिखता हूँ कि फर्स्ट अगर पहले पावर x की पावर m है और बाद में इस पूरे की पावर n है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इज पावर कैन बी मल्टीप्लाइड। ओके, एंड अगर हमारे पास ये इस तरह से है x की पावर m पावर n, अब इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते कि ये x की पावर mn होगा। ठीक है, इस चीज़ का आप स्पेशल ध्यान रखिए, क्योंकि जैसे आप बड़ी क्लासेस में होंगे हमें इस चीज़ को यूज़ करना पड़ सकता है। ठीक है, देयर इज़ ए थ्योरी अबाउट ग्राहम्स नंबर, तो उसके अंदर इस चीज़ को यूज़ किया जाता है। तो ग्राहम्स नंबर जो है वो सबसे बड़ा नंबर है जिसे हम मैथमेटिक की प्रॉब्लम में यूज़ करते हैं। हालांकि हमने सुना है कि सबसे बड़ा नंबर इन्फिनिटी है, बट जैसे हमने अभी तक मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम में यूज़ किया है, सबसे बड़ा नंबर ग्राहम नंबर माना जाता है। सो यू कैन सर्च अबाउट दैट। नेक्स्ट थिंग आती है हमारे पास कि अगर हमारे पास पावर नेगेटिव में है तो हम इसे लिख सकते हैं इट इज़ रेसिप्रोकल 1/x पावर m, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x की होल पावर m। ठीक है, दोनों की बात सेम ही है। सेकेंड थिंग, कोई भी नंबर हो उसकी पावर 0 ये हमेशा 1 आएगा। ठीक है ना, तो ये कुछ रूल्स है जो हमें ध्यान में रखने हैं। ठीक है, जैसे कि अब मान लेते हैं, हम कुछ एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास इस तरह से 6a² पावर 3। इस केस में क्या होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चीज़ है, इसका मतलब अगर हम पीछे जाए, हम यहाँ पर ये वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं। इस रूल को देखिए एक बार, जहाँ पर बेस अलग था, पावर सेम थी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसमें बात करें तो क्या ये चीज़ ऐसे लिखी हुई है 6 इंटू 3 और a इंटू 2/3। हमने यहाँ पे क्या किया, देखिए बेस अलग है, यहाँ पर बेस है 6 और यहाँ है a², बट दोनों की पावर 3 है, तो हमने इसको इस तरफ लिख दिया। ठीक है, बट हमें इसमें क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में हमें ये चीज़ गिवन है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो व्हाट इज़ 6 पावर 3? 6 पावर 3 इज़ 6 इंटू 6 इंटू 6, एंड यहाँ पर हम जो अभी अपने रूल सीखा था ये वाला लगा सकते हैं कि पावर ब्रैकेट एक और पावर, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, दिस विल बिकम 2 इंटू 3। तो हमें आंसर मिला 6 क्यूब इज़ 216 a पावर 6। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 6a² होल पावर 3, आंसर इज़ 216 a पावर 6। ठीक है, इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को करना है। लेट अस से हमारे पास एक क्वेश्चन और है। मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये है a² b² डिवाइडेड बाई x² y³ होल पावर m। हमें इसको थोड़ा सा अच्छे फॉर्म में लिखना है कि हम इसको और कैसे कैसे लिख सकते हैं। हमें इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो क्योंकि ये पावर सेम है इस पूरे के ऊपर और बेस अलग अलग है, तो हम पावर को अलग अलग लिख सकते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। ओके, सिमिलरली नीचे कितना आएगा, x² y³, यहाँ पर भी m आएगा। अब हम यहाँ पर इसी रूल को दोबारा लगा देंगे, हमें क्या मिलेगा, a पावर 2m इंटू b पावर 2m डिवाइडेड बाई x पावर 2m इंटू y पावर 2m। ध्यान रखिए इसमें हम इस पावर को इस पावर से कैंसिल नहीं कर सकते, दिस इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। उसी तरह से यहाँ 2 से 2 को कैंसिल भी नहीं कर सकते। ठीक है, इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो दिस इज़ अवर फाइनल एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस पार्ट। जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा।
ठीक है, तो इस तरह से हम इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। चलिए 2-4 क्वेश्चन और ट्राई करते हैं इसी के। हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पर 4pq² ब्रैकेट स्टार्ट 5pq³ डिवाइडेड बाई 10p²q²। ठीक है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट स्टेप, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट विल वी गेट, तो आंसर इज कांस्टेंट, कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू -5, लाइक टर्म के साथ। यहाँ पर p एक बार, यहाँ पर p एक बार, तो टोटल p हो गए 2 टाइम्स, इंटू यहाँ पर q², यहाँ पर q क्यूब, तो q² इंटू q क्यूब डिवाइडेड बाई 10p²q²। व्हाट इज 4 इंटू -5, आंसर इज -20, इंटू p इंटू p² यहाँ पर q² इंटू q क्यूब। तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं हमारा सबसे पहला जो लो हमने लिखा था कि अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो इट विल बिकम 2 + 3 दैट इज 5। ओके, तो q⁵ डिवाइडेड बाई 10p²q²। अब p² से हम p² को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, डिवाइड में है तो ये आपस में कट जाएंगे। सिमिलरली 10 20 को कट करेगा, वी गॉट -2 हेयर। एंड यहाँ पर देखिए, अब इस पार्ट को, यहाँ पर हमारे पास ऐसे क्या बचा 2, और यहाँ पर है q⁵ डिवाइडेड बाई q⁵2। यहाँ पर फिर से बेस सेम है लेकिन दोनों डिवाइड में है, तो डिवाइड में होता है तो पावर क्या हो जाती है, आंसर इज माइनस। तो हमें आंसर क्या मिला, -2q⁵3। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, एक बार आप इस क्वेश्चन को देखिए। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन सोल्व दीज क्वेश्चंस। चलिए कुछ एक क्वेश्चंस इसके और ट्राई करते हैं। लेट अस से हमें सोल्व करना है 0.625 होल पावर 3/4, इसको सोल्व करना है हमें। तो इसको कैसे किया जाए, तो फर्स्ट स्टेप हम इसको डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं। दिस विल बिकम 625/1000 पावर 3/4। ओके, अब मुझे पता है 625 जो होता है वो 25 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है। तो हम 625 को लिख सकते हैं, इट इज़ 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। सिमिलरली दिस इज 10 इंटू 10 इंटू 10, एंड ऊपर है हमारे पास 3/4। अब आप चाहे तो इसको यहाँ से कैंसिल करना शुरू कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट कैंसिलिंग, और what we can do, we can write it as 5/4 divided by 10/3। ओके, यहाँ पर है 3/4। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप विल बी 5 की पावर 3/4 इंटू 4, पावर मल्टीप्लाई, सेम थिंग यहाँ पर भी 10^3/4 इंटू 3। सो हमारे पास यहाँ से कितना आया, दिस इज कैंसलिंग, सो व्हाट वी गेट 5/3 10^3/4 इंटू 3। ओके, आप इसको चाहे तो आगे सोल्व कर सकते हैं। 5/3 इज 125 एंड दिस इज 9/4। हालांकि इस क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक है, ये जो क्वेश्चन था यहाँ पर एक ज़ीरो और होना चाहिए था। ठीक है, अब एक ज़ीरो और होने से क्या होगा, आंसर है यहाँ पर एक ज़ीरो बढ़ जाएगा, यहाँ पर एक 10 बढ़ जाएगा, दिस विल बिकम 4, दिस विल बिकम 4, ये वाला पार्ट, और यहाँ पर भी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द राइट क्वेश्चन। सो लेट मी फिक्स दिस। यहाँ पर 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 10^3। सो व्हाट इज 5/3, इट इज 125। What is 10^3? It is 1000, so it will become 0.125. ओके, सो यहाँ पर जो है एक ज़ीरो और होना चाहिए था, तब ये आंसर हमारे पास एक साफ सुथरा आंसर आ जाता। बट अगर हमारे पास सिर्फ इतना ही था तो हमारा वो आंसर फाइनल हो जाता, दैट इज़ 125 डिवाइडेड बाई 10^9/4। ठीक है, अगर यहाँ पर ये ज़ीरो ना होता तो। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। हमारे पास है 1/2
216 की पावर -2/3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि 6 का क्यूब होता है 216, तो आई कैन राइट इट एज 6^3 -2/3। अब पावर नेगेटिव है तो हमने जो सबसे पहले रूल्स किए थे एक बार हम उसको देखते हैं। ये देखिए, अगर पावर नेगेटिव है तो हम उसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं, और इसका कन्वर्स भी ठीक है कि अगर हमारे पास कोई चीज़ ऑलरेडी रेसिप्रोकल में है और हम इसका वो पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो पावर माइनस हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए पावर माइनस में है, तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूँ तो ये पावर क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो 1/6/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 6/3। ठीक है, उल्टा हो जाएगा और बाहर हमारे पास पावर हो गई पॉजिटिव में। नेक्स्ट स्टेप, पावर मल्टीप्लाई 6 3 into 2/3, so we can see power are getting cancelled, 6^2 it is 36। so this is our फाइनल आंसर। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को आराम से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है हमारे पास 3 into x⁻0 - 1 डिवाइडेड बाय 3 into x⁻0 + 1। इसका आंसर क्या होगा। 10 मिनट के लिए, 10 मिनट तो ज़्यादा हो जाएंगे, 2 मिनट के लिए एक बार स्क्रीन पोज करके इसको सोल्व करके देखिए क्या आपका आंसर आता है। चलिए सोल्व करते हैं। 3 into x⁻0, सो किसी भी नंबर की पावर 0, व्हाट विल वी गेट, 1 -1। 3 into x⁻0 दैट इज अगेन 1, तो हमारे पास क्या आया, 3 - 1 3 + 1, 3 - 1 is 2, 3 + 1 is 4, वी गॉट 1/2। तो दिस इज आवर आंसर। अपना आंसर मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। चलिए कुछ एक और क्वेश्चन इसका ट्राई करते हैं हम। अभी आपके सामने 2 क्वेश्चन है स्क्रीन पर, एक बार आप इन दोनों क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। स्क्रीन को पोज करो 5 मिनट के लिए और उसके बाद फिर अपना आंसर मैच करते हैं। चलिए ट्राई करते हैं इन क्वेश्चंस को। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 9 पावर -3 एंड 16 पावर 3/2, ये दोनों मल्टीप्लाई में है और होल पावर है इसकी 1/6। तो व्हाट इज 9 पावर -3, so I can write it as 1/9 पावर 3। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि पावर माइनस में है तो हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये प्लस में आ जाती है। मल्टीप्लाई बाई 16 पावर 3/2, तो 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 स्क्वायर और इसकी पावर है 3/2। ठीक है, और बाहर अपने पास है 1/6, तो आई कैन सी ये 2 और 2 एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप 1/9, 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 को लिख सकता हूँ मैं 3 का स्क्वायर। 9 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 3 स्क्वायर, तो इट विल बिकम 3 स्क्वायर और इसकी पावर 3 तो पहले से ही थी और हमारे पास यहाँ पर 4 की पावर 3 भी है और बाहर है अपने पास 1/6। ठीक है, ये अपने को इतना डाटा मिल चुका है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब क्या हम इसमें लिख सकते हैं 3 की पावर 2 into 3, क्या हम इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 6, आंसर बिल्कुल लिख सकते हैं। सेकंड स्टेप 4/3, बाहर पावर 1/6 है। ठीक है, अच्छा जी, अब हमें पता है कि ये जो पावर है 1/6 ये दोनों के साथ है। ठीक है ना, तो एक बार इसको थोड़ा सा कन्वीनियंस के लिए मैं इसको 1/3 की पावर 6 को मैं लिख रहा हूँ 3 की पावर -6, जो कि ठीक है क्योंकि पावर ऊपर जाएगी तो साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पर 1/6, नेक्स्ट स्टेप में पावर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1/6 के साथ -6 मल्टीप्लाई एंड 4 की पावर 3 इंटू 1/6, इतना डाटा हमें मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, यहाँ से 6 एंड 6 कैंसिल हो गए। ओके, 6 और 6 कैंसिल हो जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ओनली 3 की पावर -1। यहाँ पर पावर 1/2, पावर 1/2 है और मुझे पता है कि 4 क्या होता है, 2 स्क्वायर होता है, तो 2 स्क्वायर 1/2, ये भी कैंसिल, तो मुझे क्या मिला 3 की पावर -1 इंटू 2 की पावर 1। 3 की पावर -1 क्या होगा 1/3, तो 1/3 इंटू 2 इट विल बिकम 2/3। सो ये है आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो हमने सबसे पहले स्क्रीन पर लिखा था। तो एक बार इसको देखिए, अगर आपका आंसर मैच होता है तो ठीक है, अदरवाइज एक बार हम सिलेबस को फिर से, इसके सॉल्यूशन को फिर से देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप 9 पावर -3 को हमने लिखा 1/9 पावर 3,
और उसके बाद 9 को हमने लिखा 3 का स्क्वायर, सिमिलरली 16 को हमने लिखा 4 का स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद फिर हम इसको फर्दर सोल्व करते चले गए। इसे 3 पावर 6 हो गया, वो 4 पावर 3 था। फिर हमने क्या किया, पावर को अंदर मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 6 से 6 कैंसिल हो गए, यहाँ पर ये 2 पर कैंसिल हो गया। फिर हमने 4 को लिखा 2 स्क्वायर, और उसके बाद हमें मिला हमारा फाइनल आंसर, दैट इज़ 3 पावर -1 इंटू 2 की पावर 1, जिसे हमने सोल्व करके क्या मिला हमें 2/3, ठीक है। तो दिस इज़ आवर आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 32 की पावर 2/5 एंड इट इज़ डिवाइडेड बाय 216 की पावर -2/3। चलिए 32, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले अब थोड़ा सा हम एक बार एक डाटा है जो हम याद रखेंगे, वो है 2, अबाउट 2, ठीक है। 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन, 2 के अलावा ऐसा कोई प्राइम नंबर नहीं है जो इवन होगा। और कुछ एक चीज़ें हमें जो याद रखनी है वो है 2 की पावर 2 से लेकर 2 की पावर 10 तक क्वेश्चंस को सोल्व करने में हमें काफ़ी कन्वीनियंट रहती है। तो फटाफट से लिखते हैं इसको। 2 की पावर 2 कितना होगा 4, 2 की पावर 3 कितना होगा फिर 8, 2 की पावर 4 16, फिर से 2 से मल्टीप्लाई 32, 64, 128, फिर से करेंगे 256, फिर से करेंगे 512, फिर से करेंगे 1024। तो दिस इज 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5, 2 पावर 6, 2 पावर 7, 2 पावर 8, और दिस इज 2 पावर 9। और 512 आपने पहले भी सुना हुआ है, दिस इज 8 पावर 8 क्यूब, 8 क्यूब भी यही होता है। और ये हमारे पास क्या है 16 का स्क्वायर भी है, ठीक है। और दिस इज 2 पावर 10, ठीक है। तो इस डाटा को हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है ताकि क्वेश्चंस के टाइम हमें ज़्यादा कैलकुलेशन वर्क ना करना पड़े। चलिए पीछे चलते हैं फिर से। अब यहाँ पर अपने पास क्या है 32 की पावर -2/5, तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने देखा था इट इज़ 2 पावर 5, यहाँ पर -2/5 एज इट इज़ रहेगा, डिवाइडेड बाय 216, 216 किसका स्क्वायर था, इसका क्यूब था, जी हाँ ये क्यूब था 6 का, सो इट विल बिकम 6 क्यूब एंड -2/3, ठीक है। चलिए जी फर्स्ट स्टेप अपना हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में पावर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर पावर मल्टीप्लाई, सो इट विल बिकम -2/5 डिवाइडेड बाय 6 3 -2/3। कुछ कैंसिल हो रहा है, यस 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो बट वी गोट 2 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 6 पावर -2। अब हमें पता है कि पावर अगर माइनस में है तो उसे प्लस मिलाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो आंसर है रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो इट विल बिकम 1/2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/6 स्क्वायर। अब हमने ये चीज़ सीखी है 6th-7th क्लास में कि डिवाइड, अगर ये फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन के डिवाइड को अगर हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता है। दैट इज़ ये हमारे पास इस तरह से होगा कि अगर a/b डिवाइडेड बाय c/d है तो ये क्या हो जाएगा a/b मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ c/d, दैट इज d/c। तो यहाँ पर भी हम यही करते हैं 1/2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 6 स्क्वायर बाय 1, ठीक है। तो बताइए 6 स्क्वायर कितना होता है, आंसर है 36। बताइए 2 स्क्वायर कितना होता है, आंसर है 4। हमारा आंसर कितना आया 36/4, दैट इज 9। सो 9 4s आर 36, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। टेक अ लुक, आफ्टर 2 मिनट्स वी विल कंटिन्यू दिस। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन इज 64 रेज़ टू पावर 5n/6 इंटू 27 पावर -n/6 डिवाइडेड बाय 12 पावर -n/2 एंड दिस कम्प्लीटली इज मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर 6n। तो इस सब जगह पर हमारे पास पावर में n दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे सोल्व करें। तो स्टार्ट करते हैं, आंसर हमारे पास अपने आप निकल कर आएगा। लेट अस चेक कि व्हाट वी नो अबाउट दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हमें गिवन है 64 पावर 5n/6, तो मुझे पता है 64 जो होता है वो 2 की पावर 6 होता है, ठीक है। देखिए हमने अभी डाटा याद किया था ये कि 2 की पावर 2 4, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 6 इज 64, ओके। सो 2 पावर 6 इज 64, तो 64 को मैंने रिप्लेस किया 2 की पावर 6 से, तो यहाँ पर हमारे पास बचा 5n/6 मल्टीप्लाई 27 होता है 3 का क्यूब, सो इट विल बिकम 3 क्यूब और बाहर -n/6। अब ये डिवाइड में है
ठीक है, डिवाइड को ऊपर लेकर आएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है ना। सो आप इसको ऐसे देखिए कि ये ऐसे है कुछ कि 1/12 की पावर -n/2, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 12 की पावर +n/2, तो ये मल्टीप्लाई में ले लेते हैं। 12 विल 4 × 3 की पावर -n/2 और साइड में अपने पास क्या है 2 की पावर 6n, सो माइनस ये प्लस हो जाएगा ऊपर जाने के बाद, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, एक बार इसको ध्यान से देखिए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें क्या करें, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई, 2 की पावर 6 × 5n/6, यहाँ पर आएगा अपने पास 3 की पावर क्यूब इंटू -n/6, यहाँ पर हमारे पास 4 को मैं लिख देता हूँ 2 की पावर 2, ठीक है। सो इट विल बिकम 2 स्क्वेयर इंटू n/2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर n/2 एंड यहाँ पे बचा हमारे पास 2 की पावर 6n, ठीक है। ये सब हमें मिल चुका है। चलिए जी, व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप इज वी विल स्टार्ट कैंसिलिंग दिस टर्म्स, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 1s are 3 2s are 6, ठीक है। 2 1 is 2 एंड इसके अलावा कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, सो वी गॉट 2 पावर 5n मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर -n/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर n मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर n/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर 6n। दिस इज अवर नेक्स्ट स्टेप। एक बार आप इसको देखिए, एक बार जो हमने भी 2 स्टेप्स किए हैं। ओके, अब हम लगाएंगे जो हमने सबसे पहले लो सीखा था कि अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर 2 की पावर 5n भी है, 2 की पावर n भी है और 2 की पावर 6n भी है और सब मल्टीप्लाई में है, तो इन सब के बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। हमारे पास क्या बचा 3 की यहाँ पर 2 टर्म्स हैं और दोनों के पावर यहाँ पर भी ऐड हो जाएंगी क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। कितना बचा हमारे पास 2 की पावर 5n + n + 6n, इट इज़ 2 की पावर 12n इंटू -n/2 + n/2, इट विल बी 0, 3 पावर 0, एनी नंबर पावर 0 इज 1, सो व्हाट वी गॉट 2 पावर 12n। दिस इज अवर फाइनल आंसर एंड इफ वी नो द वैल्यू ऑफ n देन वी कैन solve it further, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन सोल्व these questions। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2205 is equals to 3 power a, 5 power b, 7 power c। So we have to find out the numerical value of a, b and c। इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरह से कर सकते हैं? 2 मिनट का पॉज कीजिए स्क्रीन को और एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि हमारे पास जो यहाँ पर नंबर है 2205, हम इसके बनाएंगे प्राइम फैक्टर्स और फैक्टर भी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिख रहा है कि 3, 5 और 7 का ये मल्टीपल है, तो ऑफ कोर्स ये 3, 5 और 7 को तो कंटेन करेगा ही। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 5 पर तो जा ही रहा है, तो सबसे पहले इसको 5 पर ही कर देते हैं। सो इट इज़ 5 4s are 20, 441। ओके, 441 हमें याद है कि ये होता है 21 का स्क्वायर, ठीक है। सो आई कैन राइट इट डायरेक्टली, दिस इज स्क्वायर ऑफ 21। ओके, और 21 क्या होता है? दिस इज 7 × 3, 7 × 3। सो हमें यहाँ से क्या मिला 2205 इज नथिंग बट 3 का स्क्वायर, 5 1 एंड 7 2। देखिए 3 यहाँ पर 2 बार आ रहा है 21 के अंदर, 5 1 बार आ रहा है और 7 भी यहाँ पर 2 बार आ रहा है। तो अगर हम इसको गिवन नंबर से कंपेयर करें तो a की वैल्यू कितनी मिली हमें 2। What is a? Power of 3. What is b? It is power of 5, that is 1. And what is c? c is power of 7, that is 2. So this is our answer, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। We have if 3 power x is equal to 5 power y is equal to 45 power z, then we have to prove that x is equals to 2yz divided by y minus z। This is our question कि x, y और z हमें इस तरह से एक डाटा के रूप में दिए हुए हैं कि 3 की पावर x, 5 की पावर y, 45 की पावर z
अगर इक्वल है तो हमें प्रूव करना है कि x इज इक्वल्स टू 2yz डिवाइडेड बाई y माइनस z। ये क्वेश्चन कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जाता है, मतलब नॉट ए डिटो क्वेश्चन बट इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब भी हमें कोई ऐसा क्वेश्चन करना हो, फर्स्ट स्टेप हम, क्योंकि ये तीनों इक्वल हैं तो हम इसको मान लेते हैं कुछ भी। लेट अस से यू कैन assume anything, so I am assuming the first letter of my name, that is V. So 3 power x is V, 5 power y is V, 45 power z is V. आप इसमें k भी मान सकते हैं constant, it's totally up to you. So I can write कि 3 power x V है, that is we have assumed. Similarly 5 power y, क्योंकि तीनों इक्वल है तो ये तीनों के तीनों किसके इक्वल होंगे? ऑफ कोर्स V के इक्वल होंगे। अब यहाँ से आप मुझे बताइए कि v की 3 की वैल्यू क्या आएगी। अगर यहाँ पर पावर x है तो उधर जाएगी तो पावर 1/x हो जाएगी, तो v की पावर 1/x कितना आया? 3। सिमिलरली v पावर 1/y कितना आया? ये आया हमारे पास 5। एंड v की पावर 1/z कितना आया? ये आया 45। और 45 को मैं 45 ना लिखते हुए लिखूँगा 9 × 5। ओके 45 को लिख सकते हैं 9 × 5 एंड 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 5 पावर 1। ओके एक बार यहाँ तक इसको देखिए कि यहाँ तक कोई इसमें आपको लगता है तो एक बार इसको ऑब्जर्व कीजिए कि v हमने इसको मान लिया है 3 पावर x इज इक्वल्स टू v, 5 पावर y इज इक्वल्स टू v, 45 पावर z ऑल्सो v। तो हमने यहाँ से 3, 5 और 45 की वैल्यूज़ को निकाल लिया है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप। तो हमारे पास अब यहाँ पर जो है कि v की पावर 1/z किसके इक्वल है? 3 स्क्वायर इंटू 5। ओके चलिए, v की पावर 1/z इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर इंटू 5 पावर 1। बट वॉज द वैल्यू ऑफ 3? इट इज़ 1/x, v पावर 1/x एंड y 5 इज v पावर 1/y। तो हमें क्या मिला? v पावर z इज इक्वल्स टू v पावर 1/x का स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर इंटू 5 की जगह क्या लिखेंगे? v पावर 1/y। ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। हमने यहाँ पे क्या किया? 3 की और v की वैल्यू हमारा फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप क्या होगा? v की पावर 1/z इज इक्वल्स टू v की पावर 2/x इंटू v की पावर 1/y। RHS राइट हैंड साइड देखिए आप ध्यान से कि बेस सेम है। यहाँ पर दोनों जगह पे हमें क्या मिल रहा है? यहाँ पर भी v, यहाँ पर भी v, और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, तो जब बेस सेम हो और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो व्हाट विल वी गेट? v पावर 1/z इज इक्वल्स टू v की पावर 2/x प्लस 1/y। ठीक है, अब दोनों तरफ अगर बेस सेम है, दोनों तरफ हमें क्या मिल रहा है? v। ठीक है, तो दोनों तरफ की पावर भी सेम होनी चाहिए, जिसे हम बोलते हैं कंप्यूटिंग पावर, और वी कैन से कंपेयरिंग पावर। तो हमने दोनों तरफ की पावर को कंपेयर किया तो हमें यहाँ से क्या मिला? 1/z इज इक्वल्स टू 2/x प्लस 1/y। दिस इज आवर आंसर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन x, y एंड z। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि प्रूव दैट x इज इक्वल टू 2yz अपॉन y माइनस z। तो जो हमने अभी इक्वेशन निकाली है आप उसको इधर उधर ले जाकर ट्रांसपोज करके इस आंसर को बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए इस आंसर को निकालते हैं जो हमें पूछा गया है। हमसे उसने पूछी है कि x की वैल्यू निकालनी है, हमें प्रूव करनी है। तो हम इस y को उधर ले जाते हैं। तो व्हाट विल वी गेट? 2/x इज इक्वल्स टू 1/z माइनस 1/y। दिस इज अवर फर्स्ट स्टेप। ठीक है, क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी थी तो मैंने x को एक साइड कर दिया और y और z की टर्म को दूसरी तरफ कर दिया। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप हम इसका एलसीएम लेते हैं जो हमारे पास RHS राइट हैंड साइड है। तो z और y का एलसीएम क्या होगा? z इंटू वाई। ठीक है, और ऊपर आएगा हमारे पास y माइनस z। तो 2/x की वैल्यू क्या आई? y माइनस z डिवाइडेड बाई zy। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो x/2 हो जाएगा, 2/x का x/2। तो राइट हैंड साइड भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। सो yz अपॉन y माइनस z। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम इस 2 को इधर ट्रांसपोज करते हैं तो व्हाट वी गेट? x इज इक्वल्स टू 2yz डिवाइडेड बाई y माइनस z। यही हमें इसमें प्रूफ करना था।
ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो हमें आंसर अपने आप ही मिलने लग जाता है। ठीक है, तो एक बार अगर आप इसमें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो एक बार उसको आप कंटिन्यू कीजिए, स्टेप बाय स्टेप करते चले जाइए और यू विल गेट योर आंसर। ओके, तो दिस इज़ हाउ वी कैन सोल्व दिस क्वेश्चंस। चलिए कुछ एक क्वेश्चन के और ट्राई करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5/7 अंडर रूट होल पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 125/343 होल पावर -1 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो 2-3 मिनट का एक बार स्क्रीन पोज करके इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए, फिर हम इसको सोल्व करते हैं, देन यू विल मैच योर आंसर। ओके, विल स्टार्ट। सो व्हाट इज अंडर रूट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्क्वायर रूट? इट मीन्स कि पावर इज 1/2। ओके, यू माइट हैव लर्न दिस कि root x is nothing but x power 1/2. Okay, and cube root is represented by like this will become x power 1/3. अब क्योंकि यहाँ पर कुछ लिखा नहीं हुआ तो this is x power 1/2. Okay, sorry 5/7 power 1/2. So we get it 5/7 की power 1/2 is equals to x minus 1 is equal to, यहाँ पर देखिए 5 और 7 के टर्म्स में है और यहाँ पर 125 हमें पता है कि होता है 5 का क्यूब। ओके, 5 का क्यूब इज 125। सिमिलरली 343 क्या होता है? 7 का क्यूब। ओके, सो आई कैन राइट इट एज 5 क्यूब डिवाइडेड बाय 7 क्यूब होल पावर -1। पावर पावर it will get multiplied, so what will we get? We get 5/7 होल पावर x माइनस 1/2। और यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, 5 की पावर भी 3, 7 की पावर भी 3, पावर सेम और बेस अलग अलग। तो वी कैन से कि ये ऐसे हो जाएगा। दिस इज़ द रूल, दिस इज़ द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो हमने पढ़े हैं अभी तक। ठीक है, सो दिस इज़ अवर नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद कैन आई राइट इट एज 5/7 होल पावर -3? आंसर इज यस। हम पावर की पावर को मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए दोनों का बेस सेम है 5/7, तो इट मीन्स इसकी पावर भी सेम होनी चाहिए क्योंकि इज इक्वल टू साइन है। तो कंपेयरिंग पावर वी गेट x माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू -3। क्रॉस मल्टीप्लाई x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में इट विल बिकम -6 और -1 उस तरफ ट्रांसपोज होगा तो इट विल बिकम +1. So what we get? The value of x is -5. This is our answer. तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं फिर। तो आज का लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का हम करते हैं, ये है 5 की पावर 2x + 1 इज इक्वल्स टू 6 × 5 की पावर x एंड इस कंप्लीट में से 1 माइनस। ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए? देखिए ये जो क्वेश्चन है ये इसमें सिर्फ एक चैप्टर का नहीं बल्कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी, सॉरी फैक्टराइजेशन का भी हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9th क्लास में इस सिलेबस में नहीं है, वो 10th में है। सो हम इसको अपने तरीके से करते हैं। फर्स्ट स्टेप, एक बार आप इसको 2 मिनट के लिए स्क्रीन को पॉज करके एक बार ट्राई कीजिए कि आप किस नतीजे तक पहुंचते हैं इस क्वेश्चन से, देन यू कैन मैच योर आंसर्स। चलिए ट्राई करते हैं। फर्स्ट स्टेप, 5 की पावर 2x + 1 कैन बी रिटर्न एज 5 की पावर 2x × 5 की पावर 1। क्यों? क्योंकि जब बेस सेम होता है तब पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर 5 और 5 बेस सेम है तो ये भी 2x + 1 हो जाएगा। तो 5 की पावर 2x + 1 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2x × 5 की पावर 1। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ, इसलिए यहाँ पर हमें क्या मिला? 5 की पावर 2x × 5। ठीक है, अब अगर हम इसे और इसे यहाँ पर ट्रांसपोज करें तो ये हो जाएगा 6 × 5 पावर x, मल्टीप्लिकेशन में आ गया, माइनस इधर 1 -1 इधर आके प्लस का हो जाएगा। दिस इज़ अवर सेकंड स्टेप। दिस इज़ ओके। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर x का स्क्वायर?
ठीक है, क्योंकि पावर की पावर इट विल बिकम 2x, और यहाँ पर अपने पास एक 5 तो है ही, -6 इंटू 5 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ओके, दिस इज आवर नेक्स्ट स्टेप। ओके, अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें क्या करते हैं अब कि पुट कर देते हैं, लेट करते हैं कि 5 की पावर x जो है कुछ और है, लेट अस से दिस इज v। ओके, यू कैन एज्यूम एनी लेटर, सो व्हाट वी गेट 5 इंटू 5 की पावर x से आप v पुट करेंगे तो इट विल बिकम 5v स्क्वायर, ये स्क्वायर यहाँ पर था, हमने इसकी जगह पर v पुट किया है और बाहर 2 एज इट इज, इंटू 6 मल्टीप्लाई इस 5 की पावर x से अभी हमने v पुट किया प्लस 1। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिए, आपका बन गया है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का क्वेश्चन पॉलिनोमियल्स में से। ठीक है, तो जहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करके क्या मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए हमें यहाँ से फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर का प्रोडक्ट। तो हमें दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करे तो 5 आए और जिन्हें ऐड करे तो -6 आए। तो क्या वो नंबर हो सकते हैं, तो आंसर है वो नंबर हो सकते हैं -5 एंड -1, क्योंकि जब -5 एंड -1 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा -6, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम पॉजिटिव। ठीक है, तो 5v स्क्वायर -6v, 6v को मैं क्या लिख देता हूँ, फिर हम इसके टुकड़े कर देते हैं कि 5 और 1। ठीक है, दिस इज आवर नेक्स्ट स्टेप। ओके, अब इन दोनों टर्म में से देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, यस आंसर है 5v कॉमन आ रहा है। यहाँ पे क्या बचा v-1, इन दोनों में से, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे इस टर्म को सेम बनाना है तो मैं -1 कॉमन ले लेता हूँ, और जैसे ही माइनस कॉमन लूँगा तो यहाँ से ये साइन बन जाएगा प्लस, और ये वाली चीज़ जो है वो बन जाएगी माइनस, तो दिस विल बिकम v-1 इज इक्वल्स टू 0। ओके, नेक्स्ट स्टेप, क्या हम इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, यस आंसर इज v-1 कॉमन निकाल सकते हैं। तो हमें क्या मिला 5v-1 इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास v-1 एक नंबर है, ठीक है, इट कैन बी एनी रियल नंबर, 5v-1 ये भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना है 0। तो दो नंबर को मल्टीप्लाई करें और आंसर 0 आ जाए, ऐसा तभी हो सकता है जब उनमें से कोई एक 0 हो या फिर दोनों के दोनों ही 0 हो। ठीक है, सो व्हाट वी लेट कि अगर ये दोनों, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो पहले वाला नंबर 0 होगा या फिर दूसरे वाला नंबर 0 होगा। ओके, यही मतलब हुआ इस चीज़ का। ठीक है, तो अब यहाँ से हम v की वैल्यू निकालते हैं, v की वैल्यू क्या आई, -1 उधर जाएगा तो 1, और यहाँ से v की वैल्यू क्या आई 1/5। दिस इज ओके, दिस इज ओके। ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्टेप, अब हमने v क्या माना था, ऊपर चलते हैं, हमने v माना था 5/x। ओके, तो हम यहाँ पे v की जगह 5/x पुट कर देते हैं। सो v की जगह 5/x पुट करते ही क्या हुआ, 5 की पावर x इज इक्वल्स टू 1। ओके, नेक्स्ट v की पावर, हमने v को क्या माना है 5/x, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे 5/x की पावर इज इक्वल्स टू 1/5, और 1/5 क्या होता है 5 की पावर -1। ठीक है, ऊपर जाने के बाद ये हो जाएगा। अब किसी नंबर की पावर क्या हो कि आंसर 0 आ जाए, आंसर है पावर 0 होनी चाहिए। किसी नंबर की पावर क्या हो कि आंसर 1 आ जाए, आंसर है 0। तो 5 की पावर 0 होगी तभी तो 1 आएगा। तो यहाँ से हमें क्या शिक्षा मिली, यहाँ से हमें शिक्षा मिली कि x की वैल्यू तो 0 है, और इस पार्ट से हमें क्या शिक्षा मिली कि x की वैल्यू -1 है। सो फॉर दिस गिवन कंडीशन, जो हमें क्वेश्चन गिवन था, इसके अंदर x की वैल्यू 0 हो सकती है या x की वैल्यू -1 हो सकती है, तब जाकर हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, 5 की पावर 2x + 1 है, तो हमने इसे क्या लिखा 5 की पावर 2x × 5, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, 5 की पावर 2x × 5, और फिर हमने इनको इस तरह ट्रांसपोज किया। 5 की पावर 2x को हमने क्या लिखा 5 की पावर x का होल स्क्वायर, फिर हमने 5 की पावर x को कोई भी लेटर पुट किया, आप k पुट कर सकते हैं, x पुट कर सकते हैं, y, इट्स योर चॉइस। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन बनी जिसके हमने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से फैक्टर बनाए, एंड वी केम टू द रिजल्ट कि x इज ईदर 0 और x इज -1। ओके, सो दीज आर सम क्वेश्चंस यू कैन प्रैक्टिस। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वर्कशीट भी डाल देता हूँ जो आपको
क्वेश्चंस को प्रैक्टिस, जिसमें से आप कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे जो बेसिक रूल्स हैं जिनको हमने यूज़ किया है। x की पावर m, x की पावर n, यानी कि बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है अगर मल्टीप्लाई में हो, और अगर डिवाइड में हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। उसी तरह से अगर पावर सेम हो तो दो बेस थे वो मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाते हैं अकॉर्डिंगली। ठीक है, और किसी भी नंबर की पावर 0 हमें क्या मिलता है, 1, और अगर पावर नेगेटिव है तो वो रेसिप्रोकल में होके पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, तो दिस आर सम क्वेश्चन, दीज आर द रूल्स, आप इनको प्रैक्टिस कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो हम इसकी सिर्फ में एक और इसकी वीडियो बनाते हैं जिसके अंदर हम इस चैप्टर से रिलेटेड, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।